जय श्री कृष्ण आप सभी को 2026 के सावन महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सावन का महीना भगवान शंकर को विशेष प्रिय होता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सावन मास में पूरे श्रावण में और सावन के सोमवार को शिवलिंग पूजन कैसे करें। इस पूजन को आप अपने घर में भी ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं। मंदिर अगर जाकर के शिवलिंग पूजन कर रहे हैं तब भी आप इसी प्रकार से करिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं। तो सर्वप्रथम आप जब भी शिवलिंग पूजन करेंगे, घर में अगर कर रहे हैं तो इस तरीके से पुष्प का आसन दे दीजिए और बेलपत्री जो है उसे वहां पर रख दीजिए। बेलपत्री विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्री रखने के पश्चात उस पर आप अपने शिवलिंग को स्थापित कर दीजिए। शिवलिंग को स्थापित करने के पश्चात सर्वप्रथम आपको शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है। जल से अभिषेक करने से मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और जल अभिषेक करने से भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसके बाद दूध से अभिषेक करेंगे जिससे कि हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोबारा फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। तो यहाँ पर हमने जल, दूध और फिर जल से अभिषेक कर दिया है। अब हम भगवान को चंदन का तिलक करेंगे जो कि उन्हें बहुत ही प्रिय है। चंदन का तिलक करने के पश्चात हम शिवलिंग पर अष्टगंध का तिलक करेंगे। ये भी भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। बाजार में बोलने से आसानी से मिल जाएगा या फिर आप इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम शिवलिंग पर वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर हमने वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित कर दिया है। आप चाहें तो जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं। इत्र की सेवा प्रदान करेंगे। भगवान शंकर को इत्र की सेवा करेंगे तो उससे वे बहुत ही प्रसन्न होंगे। इत्र की सेवा प्रदान करने के पश्चात हम भगवान के सबसे अति प्रिय चीज बेलपत्री अर्पित करेंगे। चिकना पार्ट जो बेलपत्री का होगा वो शिवलिंग के ऊपर हम रखेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने बेलपत्री अर्पित कर दिया है। इसके पश्चात हम सफेद रंग के पुष्प, भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है तो उनके शिवलिंग पर हम सफेद रंग के पुष्प समर्पित कर देंगे। आप चाहें तो जो भी पुष्प आपके पास अवेलेबल है वो भी आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन सफेद पुष्प भगवान शंकर को अति प्रिय है। हरी रंग के भोग की प्रधानता दिखानी है तो यहाँ पर हम भगवान को भोग समर्पित कर रहे हैं। उसके पश्चात हम यहाँ पर दक्षिणा समर्पित करेंगे। चूंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं या फिर घर में भी कर रहे हैं तो काफी जल और दूध का अभिषेक हुआ रहता है तो नोट जो है वो खराब हो सकते हैं। तो इस तरीके से सिक्के का आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ही प्रेम से हम भगवान को धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान को दीपक दिखाएंगे। शुद्ध देसी घी या फिर तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। इसके बाद हम दाएं हाथ में पुष्प लेकर के अगर कथा पढ़ने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो दाएं हाथ में पुष्प लेकर के हम सोमवारी व्रत कथा को पढ़ेंगे। उसके पश्चात जब कथा समाप्त हो जाएगी तो पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम से भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के इच्छुक हैं तो ठीक है, नहीं तो 5 या 7 बार आरती को क्लॉकवाइज आप घुमा देंगे तो इससे भी आपकी आरती पूर्ण मानी जाएगी। तो यहाँ पर आरती हो गया है। अब हम आरती खुद ले लेंगे, पारिवारिक जनों को दे देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्षमा याचना करेंगे पूजा में आई हुई त्रुटियों के लिए। तो इस प्रकार से सावन में, सावन के सोमवार को या फिर सावन के हर दिन ही शिवलिंग पूजन कैसे बहुत ही सरल विधि से की जाए मैंने आपको बता दी है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण आप सभी। एक बार फिर से आप सभी को श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।